बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुझे कहते हैं मरवान से चौधरी। प्रोग्राम है सितारों के रंग, और सितारों के रंग में हम हमेशा करवाते हैं आपकी मुलाकात पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री के रोशन सितारों के साथ, जो अपनी रोशनी से इस इंडस्ट्री को मुनव्वर कर रहे हैं और जो हमारी इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है उसमें जादू बिखेर रहे हैं और बहुत से लोगों को इंटरटेन करते हैं। आज वर्सटाइल गुलकार वारिस बेग, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, लाखों दिलों की धड़कन है, दुनिया भर में पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज उजागर कर चुके हैं और इसके साथ साथ अस्करी एजाज़ात से भी उनको नवाजा गया है और जब भी मुल्क की बात आती है तो वारिस बेग सरे फहरिस्त होते हैं। आज हम उनके घर पे मौजूद हैं। सबसे पहले मुलाकात करवाते हैं उनके साहबजादे अमार बेग के साथ, जो कि हमारे ऐसे गुलकार हैं जो कि नौजवान नस्ल के हॉट फेवरेट हैं। अस्सलाम वालेकुम अमार। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक। रोशनी आपकी जो है वो चार सू नज़र आ रही है और इतने अच्छे अच्छे सॉन्ग्स गाने पे गाना आ रहा है। थैंक यू सो मच। अभी रिसेंटली गाना रिलीज़ किया है जोगिया, जिसका मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है। तो ये सिलसिला काफ़ी अरसे से चलता हुआ आ रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। बट इसको अब और चला रहा हूँ क्योंकि आई एम रियली एक्साइटेड। जो इसकी मुझे फीडबैक आई है दुनिया में, आई डोंट इवन नो कहाँ से, कौन से मुल्कों से, शहरों से। सो आई फील रियली गुड, इट फील्स रियली गुड। ज़बरदस्त। और ऐसे ही होना चाहिए कि जब आप कोई भी प्रोजेक्ट बनाएं तो वो शाहकार बन जाना चाहिए। और अमार को ये क्रेडिट हासिल है कि जब भी ये कुछ बनाते हैं वो यादगार हो जाता है, चाहे वो हमारे सीनियर्स को ट्रिब्यूट हो या फिर नए से नया सॉन्ग हो। और इनके सॉन्ग्स में भी अपने वालिदी की तरह बहुत सी वर्सटैलिटी पाई जाती है और अमार ने बहुत मेहनत की है और इस लॉलीवुड इंडस्ट्री में ख़ुद को मनवा रहे हैं। अच्छा, अभी रिसेंटली आप यूएसए से वापस आए तो पाकिस्तान में दिल लग जाता है? पाकिस्तान तो मेरा घर है। पाकिस्तान सब कुछ है मेरे लिए। मैं बिल्कुल भी वैसा यंगस्टर नहीं हूँ। मतलब ज़िंदगी का एक तवील अरसा वहाँ पे गुजरा, आपकी तालीम भी वहीं से, और फिर आना जाना बहुत ज़्यादा लगा रहता है। बिल्कुल आना जाना तो लगा रहता है। बट अगेन मैंने काफ़ी देखा है कि वहाँ पे जाते हैं लोग और उनका होता है कि यार बस ठीक है, अमेरिकन हो जाते हैं। अमेरिकन हो जाते हैं और हाथ भी ऐसे शेक करते हैं और एक्शन भी बदल जाता है। बट मैंने मेरे मेरे ब्रॉटअप में ये चीज़ नहीं है। मुझे कभी मेरे पेरेंट्स ने ये चीज़ नहीं सिखाई। बट उसके अलावा भी आई थिंक ये आपके अंदर होता है। बिल्कुल ऐसे ही। कि आप अडेप्ट करना चाहते हो कि नहीं। वहाँ पे बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारी, आना जाना लगा रहता है। बट माई हार्ट इज़ इन पाकिस्तान। आई लव पाकिस्तान। और मेरा मेन मकसद यही था यहाँ पे आके वापस अपने म्यूज़िकल करियर को मैं परसू करूँ। एंड अल्लाह हैज़ बीन रियली काइंड, एंड स्पेशली माई फैंस, माई लिसनर्स, जो मुझे हर दिन मैसेजेस आते हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे। मैं खुद रिप्लाई करता हूँ एंड इट फील्स रियली गुड। और ये बड़ी अच्छी बात होती है कि जब आप अपने फैंस के साथ कनेक्ट रहते हैं। ऑब्वियसली अब सोशल मीडिया का दौर है, जब आप उनको रिप्लाई करते हैं तो उनके लिए ये सबसे बड़ी बात होती है कि जिसको वो पसंद कर रहे हैं उनकी तरफ से उनको रिस्पॉन्स आ रहा है। और अमार के बारे में मैं आपको बताती चलूँ कि ये उस बाप का बेटा है जिसने, चाहे चागी में अफवाज पाकिस्तान का जो तजुर्बा है कामयाब वो हो, या वतन के हवाले से कोई भी बात हो, कोई भी अहम दिन हो, कायद-ए-आज़म डे पर भी इनको ख़ास तौर पे पाकिस्तान टेलीविज़न दोनों बाप बेटे को बुलाया गया और इन्होंने बहुत ज़बरदस्त कायद-ए-आज़म को ट्रिब्यूट पेश किया। और जब भी कोई भी बात होती है जहाँ पे पाकिस्तान का नाम आता है वहाँ पे सरे फहरिस्त वारिस बेग का काम होता है और इनकी जो मौसीकी है वो कानों में रस घोलती है। और अब अमार, तो अमार हमारे देखने वालों को कुछ सुनाएं, फिर हम बातों का मज़ीद जो है वो सिलसिला जारी रखते हैं। मैं आपकी बात को कंटिन्यू करता हुआ वुड लाइक टू ऐड समथिंग टू इट कि हम अपने लिए तो करते हैं म्यूज़िक। मैं हर वक्त म्यूज़िक करता हूँ, सही। बट आई थिंक मुल्क के लिए अगर आपको कहीं भी मौका मिले कुछ करने को थ्रू योर ओन इनर सोल, अपने टैलेंट के थ्रू, अपने आर्ट के थ्रू, तो उसको कभी ना नहीं करना चाहिए। सो आई फील रियली प्रिविलेज्ड कि मैंने और डैड ने मिलके एक नगमा किया, कायद-ए-आज़म को ट्रिब्यूट दिया, 25th को चला वो। और मुझे उसकी भी बहुत अच्छी फीडबैक आई है एंड पीपल आर रियली लाइकिंग इट।
तो ऐसी ऐसी कोई भी वेंचर हो उसमें मैं कभी पीछे नहीं हटता। जबरदस्त। और यही मोहब्बत वतन पाकिस्तानी की निशानी भी है। एग्जैक्टली, बातों में नहीं कि मैं बहुत प्यार करता हूँ पाकिस्तान से और ये वो। प्रैक्टिकली भी होना चाहिए। आप प्रूव कर रहे हैं। आप ये प्रैक्टिकली कर सकते हो। आप गाड़ी में जा रहे हो, आप ट्रैश ना फेंको भाई। हाँ, आप अगर आपकी गाड़ी धुआं मार रही है तो उसका थोड़ा सा आप इंजन का ख्याल हाँ, उसका मेंटेनेंस का ख्याल रखें। वो भी पाकिस्तान के साथ प्यार है, अपने साथ प्यार है, अपने लोगों के साथ प्यार है। सो देयर सो मेनी थिंग्स यू कैन डू एक अच्छा कुछ करने के लिए। बिल्कुल ऐसे ही है। और आपका छोटे से छोटा काम भी जो है वो पाकिस्तान के लिए खुशहाली का, तरक्की का सबब बन सकता है। और एक लम्हे के लिए यूं ही लगा कि जैसे वारिस बेग जूनियर हो गए। ये तो मेरे लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। आई एम नोवेयर नियर माय फादर। उनकी परछाई भी मुझे लगता है। लेकिन मुझे वही फील आई, एक लम्हे को यूं ही लगा कि बस गाया जा रहा हो, कल शब देखा चांद झरोके में। जितना भी म्यूजिक एक्सप्रेस करना, शो करना, मेरे डैड में बहुत फील है। ऐसे ही तो है, मैंने वो बिल्कुल। उनसे बहुत ग्रास्प किया है। और ऑफ कोर्स वो जो उनके अंदर की फील है, इट पास्ड ऑन टू मी। तो आई रियली फील अगर लोगों को, यानी खून में रचा बसा म्यूजिक। आई फील रियली गुड कि अगर लोगों को असर होता है मेरे म्यूजिक का, तो इट्स अ बिग मुझ पे तो हो गया सर। और बड़ा अच्छा लगा है कि वाकई आपने कितनी मेहनत की है, क्योंकि ये आवाज़ तो गॉड गिफ्टेड है, मगर उसके साथ उसमें निखार पैदा करना और फिर इस तरह से लाइव जैसे आपने गिटार प्ले किया, और उससे वाकई पता चलता है कि अमार ने बहुत मेहनत की है। मैं मारवा जी अभी भी सीख रहा हूँ। अच्छा। मैं अभी भी कर रहा हूँ। ये ऐसा काम है जो लोग समझते हैं कि बहुत इजी है। ये आपकी आला ज़र्फ़ी है। सीखने वाले यही बात कहते हैं कि जी मेरा हर दिन सीखने का अमल है, और होना भी ऐसे ही चाहिए। तभी आप लाइफ में आगे बढ़ते हैं, कामयाब होते हैं। बिल्कुल। पीपल थिंक कि अच्छा आप स्टेज पे खड़े हैं, अपने माइक पकड़ा और आप गा रहे हैं। नो, अगर मैं किसी को भी माइक पकड़ाऊं और 7,000 8,000 लोग हों स्टेज पे, तो फिर चीजें बिल्कुल बदल जाती हैं। एंड यू हैव नो रूम फॉर एरर। आप अगर वहाँ पे कुछ गलती कर दो तो फिर क्योंकि आप बिल्कुल आया हो जाते हैं और लोगों को पता चल जाता है कि कितने गट्स हैं। और तो स्टेज, टीवी ये एक ऐसी जगह है कि यहाँ पर आप किसी सिफारिश से आगे नहीं जा सकते। आपका टैलेंट ही मुंह बोलता है और वो दिखा देता है। जब मैं प्रोफेशनली इसको स्टार्ट कर रहा था तो मेरे डैड ने मुझे एक बात की थी कि बेटा, कैमरा और माइक झूठ नहीं बोलते। बिल्कुल ऐसे ही। तो जो भी है वो उसी वक्त आएगा और उसी वक्त असर करेगा तो करेगा, वरना नहीं करेगा। लेकिन ये ब्लेसिंग कहीं तो कम ना होगा कि म्यूज़िक इनके खून में रचा बसा है और इन्होंने अपनी लेगेसी को आगे बढ़ाया, जो कि बहुत बड़ी बात होती है कि आपके पेरेंट्स अगर कोई काम कर रहे हैं और आप उनसे इंस्पायर होके, बल्कि अगर उनसे दुनिया इंस्पायर हो और आप उनकी लेगेसी को आगे लेके बढ़ें, तो मुझे लगता है वो पेरेंट्स भी अपने बच्चों पर बहुत फ़ख्र करते हैं। और यकीनन वारिस बेग साहब को भी, आपकी वालदा को भी, जो कि मेरी बड़ी प्यारी हैं, उनको भी आप पे बहुत फ़ख्र है। और ऐसे ही अल्लाह करे आप म्यूज़िक की तरवीज के लिए अपना किरदार अदा करते रहें। तो आगे किस किस को ट्रिब्यूट देने का इरादा? आगे तो इससे पहले आपने काफ़ी सीनियर्स को ट्रिब्यूट दिया, तो अभी कुछ सोचा है कि? मैंने काफ़ी ट्रिब्यूट्स किए हैं। आई हैव बीन रियली लकी कि मैं बचपन में जिनको सुनता था ज़्यादा, गुलाम अली खान साहब, हुसैन बख्श कुल्लू जी, अनफॉर्चुनेटली जो कि म्यूज़िक की दुनिया, उनकी भी हाल ही में डेथ हुई है। जी इट वाज रियली सैड। मुझे बहुत अफसोस हुआ था। अल्लाह उनको जन्नत में आला मकाम दे। बहुत ही अच्छे इंसान। और मैं आपके चैनल के थ्रू बताना चाहूँगा कि वो, उनके अंदर इतना टैलेंट था, बट वो जिस तरह बैठते थे वो बिल्कुल एक मिटे हुए इंसान थे। तो मी बीइंग एन आर्टिस्ट, मैं अगर किसी लेजेंड से मिलता हूँ, मैं गुलाम अली खान साहब से मिलता हूँ कि अगर अल्लाह ने उनको दुनिया में इतना बड़ा मकाम दिया, वो कहीं भी जाते हैं तो लोग उनकी इतनी इज्जत करते हैं, वो इसलिए क्योंकि वो एक अच्छे इंसान होते हैं। बिल्कुल ऐसी। और जब आप हम्बल और डाउन टू अर्थ होते हैं तो फिर अल्लाह की ज़ात आप पे बहुत ज़्यादा करम नवाजी करती है और आपके रास्ते जो हैं वो हमवार होते चले जाते हैं और आसानियाँ पैदा होती हैं। और बड़े लोगों की यही निशानी होती है, जैसे आपने
हुसैन बख्श गुल्लू साहब की बात की, वो अपने अंदर एक दर्सगाह थे, बहुत से बच्चों ने उनसे सीखा भी। और सबसे बढ़ के ये कि मुझे लगता है म्यूज़िक एक अदब का तकाजा भी मांगता है। एब्सोल्युटली, अगर आपके अंदर अदब नहीं है, अगर आपके अंदर टॉलरेंस नहीं है, अगर आपके अंदर एक झुकने वाला एलिमेंट नहीं है, तो शायद आपका सफ़र इतना लंबा ना हो जितना आप उसको चाहते हैं। बिल्कुल ऐसे, इसीलिए तो कहा जाता है कि बाअदब बामुराद, बेअदब बेमुराद। यहाँ पर ले लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि बातें तो बहुत सी चल रही हैं, मगर चूँकि नया साल भी आ रहा है, तो क्या मैसेज देंगे आप ही के जैसे जो यंगस्टर हैं? मरवा जी, मेरा सबको यंगस्टर्स को जितने भी काम कर रहे हैं आर्ट रिलेटेड फील्ड में, बिजनेस में, इंजीनियरिंग में, किसी में भी, मुझे उनको यही है मैसेज कि डोंट स्टॉप, लगे रहो, लगे रहो। लगे रहो। और जब तक कुछ रिजल्ट नज़र नहीं आता तब तक लगे रहो, और जब रिजल्ट नज़र आना शुरू हो जाए उसके बाद अपनी स्पीड डबल कर लो। मैं आज से नहीं कर रहा हूँ म्यूज़िक। मेरा जो फर्स्ट प्रोफेशनल वेंचर था वो 2017 में था। मैंने सैयद नूर साहब की मूवी में 4 गाने गाए थे। चैन आईना मूवी का नाम था। शेर सब्जवारी उसमें मेन लीड थे। तो करते 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 सफ़र आज जोगिया तक पहुंचा है। तो आई फील रियली गुड कि अल्हम्दुलिल्लाह अब आके लोगों में एक मार्क बनना शुरू हुआ है कि ना पीपल स्टार्ट टू रिकॉग्नाइज मी एंड बिल्कुल अप्रिशिएट माय म्यूजिक। तो ओवरनाइट कुछ नहीं होता, और मैं तो खुद इस चीज़ में बिलीव करता हूँ कि ओवरनाइट ऑनेस्टली होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उसके बाद आप कंफ्यूज हो जाते हो। बिल्कुल ऐसे ही है। व्हाट नेक्स्ट, अब क्या करना है। तो आपको भूल झड़ी कितना होना चाहिए कि अगर बंद भी हो जाए तो उसकी खुशबू और उसकी जो लाइट है वो चलती रहे। सही। मेरा सबसे यही फूल मैसेज। झड़ियों से मुझे याद आया, लड़कियां तो बड़ी आपकी मदाह होंगी, बड़ी फैंस होंगी। लड़कियां भी लड़के भी दोनों। अच्छा। कोई But I don't- मैसेज आते हैं, कोई मतलब लड़कियों के मैसेज तो ऑब्वियसली आते होंगे, कोई ऐसा मैसेज जो थोड़ा परेशान कर देता हो? परेशान मैं अपने आप को होने नहीं देता। अच्छा। मैं अपने आप को बिल्कुल भी उस आई डोंट गेट माई सेल्फ एक्साइटेड। मेरा मकसद आर्ट का, म्यूजिक करने का ये है कि मैं बस अपना एक जो मुझे गिफ्ट मिला है, जो टैलेंट है, मैं लोगों को दिखा सकूं। मैं उसका मिसयूज नहीं करना चाहता। फुल झड़ियों के दिल तोड़ देते हैं ये। आई ट्राई नॉट टू। मैं रिस्पेक्टफुली बात करता हूँ, and that's it. सही हो गया। बट अगेन मेरा मैसेज मैं हर इंटरव्यू में ये कहता हूँ कि अगर आप अपने बड़ों की, माँ बाप की इज्जत करेंगे, उनसे प्यार लेंगे, तो उनकी आपको दुआएं लेंगे। ऑफ कोर्स वो दुआएं लेनी नहीं पड़ती, वो मिल जाती है। दुआएं मिल जाती हैं। वो जिस तरह पंजाबी में नहीं कहते पेट से निकलती है जो दुआ, हाँ। तो वो आपको लेने के लिए आपके एक्शंस ऐसे होने चाहिए। मैंने आज तक अपने पेरेंट्स को नहीं कहा, वो बस खुद ही खैर डाल देता है अल्लाह। हाँ बिल्कुल तो ऐसे ही आप है। ये करें, बड़ों की इज्जत करें, अपने माँ बाप को उनके मुलाजिम बन जाएं, तो आपके पीछे है दुनिया। बिल्कुल ऐसे ही है। जब आप अपने पेरेंट्स के साथ दिल से मोहब्बत करते हैं तो अल्लाह ताला आप पे बहुत मेहरबान हो जाते हैं। और बातों का सिलसिला जारी है, मगर यहाँ पर ले लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक और वापस आते हैं। वेलकम बैक। और ब्रेक पे जाने से पहले आपकी मुलाकात हम करवा रहे थे अमार बेग के साथ, और इस वक्त हमारे पास वो लेजेंड, वो वर्सटाइल गुलकार हैं जिनके घर पे आज हम मौजूद हैं, और उनके बेटे से हुई हैं मज़े मज़े की बातें, और पता चला है कि बाप जैसा वैसा ही बेटा। और वारिस बेग साहब जो कि हमारे मंजे हुए गुलकार हैं, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, उनके साथ आपकी करवाते हैं मुलाकात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप कैसी हैं मरवा? कहाँ थी गायब आप? मैं इधर ही थी। अच्छा, आप हमेशा एवरग्रीन, वैसे ही खूबसूरत इंसान, ये क्या राज है? सबसे पहले तो ये बताएं ना। इसका पहला राज तो यह है कि आपकी आंखें खूबसूरत हैं। नहीं, आंखें आप हैं ही जो है वो चाको आप चौबंद अच्छी आंखों से हशाश मुझे देखते बशाश। हैं। वो कहते हैं कि देखने वाले की आंखों में खूबसूरती होती है, बंदे तो खूबसूरत नहीं होते। नहीं, बंदे भी खूबसूरत होते हैं। किस तरह से खुद को इतना मेंटेन रखा हुआ है? अपना मरवा, आप तो मुझे बहुत पुराना जानते हैं। एक तो मैं बहुत सादा रहता हूँ, और मतलब सादी गज़ा खाने वाला बंदा हूँ। अच्छा। 2 टाइम खाता हूँ। तीसरा ये है कि आपकी दिल, नीयत और
जो रूह का मिजाज है एक होना चाहिए, तो आप फिर आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, कम फर्क। और कहते हैं कि जब दिलों में तमानियत होती है तो वो ऑटोमेटिकली चेहरे से हया हो जाती है। और अल्लाह ताला आपको ऐसे ही रखे, और नीयत भी आपकी साफ होनी खूबसूरत, हसीनो जमील। चाहिए। बहुत शुक्रिया। ऐसे ही आप जो है वो, बहुत से लोग आपके मद्दाह हैं और हमेशा आपको देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, क्योंकि इंडस्ट्री में बहुत काम किया, बड़ी खिदमत की आपने। और ख़ुसूसन जब मुल्क की बात आती है, कोई बड़े से बड़ा ऑफिशियल प्रोजेक्ट होता है और उसमें वारिस बेग साहब आगे होते हैं। और अभी बड़ा अच्छा लगा 25 दिसंबर को इन्होंने कायदे-आज़म को ट्रिब्यूट पेश किया पाकिस्तान टेलीविज़न पर। हाँ जी बिल्कुल। और दोनों ने, फादर और सन दोनों ने, फादर एंड सन डुओ। मैं बल्कि शुक्रिया अदा करता हूँ पीटीवी का, जिन्होंने जुनैरा थी उनकी प्रोड्यूसर, और बहुत अच्छा उन्होंने प्रोजेक्ट मुझे, उन्होंने कहा कि वारिस मैं आपके साथ करना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने कुछ किया नहीं, वो काफ़ी साल हो गए थे। तो मैंने उनको कहा कि जुनैरा दे दो यार, कहते नहीं कायदे आज़म का के लिए ट्रिब्यूट है। तो फिर मैंने ऐसे यस, क्योंकि हमारे जो कायद ने हमारे इस मुल्क के लिए किया, उनकी कुर्बानियाँ कभी बिल्कुल ऐसा ही है, कोई कभी ना भूल सकता, जिनकी बदौलत आज पाकिस्तान है, हम हैं। मैं समझता हूँ कि वो डिप्लोमेट नहीं थे, वो स्टेट्समैन थे। ऐसे ही है। और उनकी भी जो बातें थी और उनका जो किरदार था, जो सीरत थी, एक जैसी थी। अच्छा, आज अमार के साथ बात हुई, इससे पहले भी जब भी हमेशा, क्योंकि हम मतलब फैमिली टर्म्स भी हैं हमारे और हम एक दूसरे को जानते हैं, मैंने देखा कि अमार ने कितनी मेहनत की। आज भी बहुत अच्छा लगा कि उसका जोगिया भी इतना ज़्यादा मकबूल हुआ, टॉप ट्रेंडिंग सॉन्ग है और नौजवान नस्ल का वो हॉट फेवरेट है। कितना फ़ख्र फील करते हैं कि जब आपकी लेगेसी आगे बढ़ रही हो। आई फील सो प्राउड, इसलिए नहीं कि अमार मेरा बेटा है, अमार बहुत ज़्यादा मेहनती। उसको जब अमेरिका पढ़ने गया तो वहाँ भी उसने बड़ी मेहनत की। मुझसे पैसे नहीं मंगवाता था, मैं कहता पापा मैं खुद ही करूँगा जो भी करूँगा। और उसने पिज़्ज़ा भी बेचा वहाँ पे। हाँ बताया। ठीक है ना, तो वो मुझे इस पर बड़ा फ़ख्र है कि कोई बच्चे जो ऐसे होते हैं वो अपने माँ बाप को ज़्यादा वो तंग नहीं करते। तो अमार ने ही नेवर डिमांड एनीथिंग फ्रॉम मी। अच्छा, सारे बच्चे ऐसे हैं अमार की तरह के, हम्बल, डाउन टू अर्थ, या अमार में कुछ ज़्यादा जो है वो अदब का तकाजा उसमें ज़्यादा? सारे बच्चे ऐसे हैं। अगर आप किसी को भी मिलेंगे, मारूफ को मिलें या मेरी बेटी को मिलें, कोई जज नहीं कर सकता कि वो इस तरह स्टार के बच्चे हैं। इसलिए कि हमने उनमें वो रंग चढ़ने नहीं दिया। आप जितना हम्बल रहोगे, जितना डाउन टू अर्थ रहोगे, उतना ही अच्छा है, आपकी ज़िंदगी के लिए भी अच्छा। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, जैसे कि अमार अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहा है, तो बाकी बच्चे भी जिस जिस फील्ड में भी हैं, आप मुतमिन हैं? बहुत ज़्यादा जी। मेरा जो दूसरा बेटा है माशाल्लाह इज़ डूइंग वेरी वेल, इज़ इन बिजनेस। और सबसे पहले मैं सॉरी करूँ, मेरा गला बहुत ख़राब है बिकॉज ऑफ स्मोक। लाहौर में बहुत ज़्यादा है। ऐसे ही है। और अब तो मैं ये कहता हूँ जी, जिनने लाहौर नहीं देखा वो खंगिया नहीं। तो अपने जितने भी मेरे चाहने वाले हैं उससे मैं माफ़ी मांगता हूँ, मेरा गला काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। लेकिन हम आपको गाए बगैर नहीं छोड़ेंगे, आप 2 लाइन्स भी गाएंगे क्योंकि देखने वाले हमारे चाहते हैं कि ये आवाज़ का जादू जो है ना वो चलता ही रहे। 2 लाइन्स हो जाए, हम कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे। हमें पता है कि स्मोक बहुत ज़्यादा है, मेरा भी गला ख़राब है, मैं भी प्रोग्राम कर रही हूँ। पूरे लाहौर ही ऐसे है जी। मैं ऐसे ही है। पिछले 1 महीने से बहुत ज़्यादा बीमार हूँ, क्योंकि आप आई हो तो फिर आपको कभी ना नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही, बहुत शुक्रिया। और ये हमारे देखने वालों की खुशबख्ती है कि बहुत ज़्यादा जो है ना मसरूफियत में भी ये वक्त निकालते हैं, और इस घर से मुझे कभी इनकार नहीं हुआ और मुझे यही लगता है कि मेरा अपना घर है। और मैं चाहती हूँ कि जब भी ये कोई अच्छा काम करते हैं, जैसे अमार ने जोगिया का प्रोजेक्ट किया, तो हमने चाहा कि उसको भी शेयर करें। लाहौर पे जो हैं वो स्मोक के डेरे हैं और जो हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो भी बहुत ज़्यादा ख़राब जा रहा है, मगर बिल्कुल ऐसे ही है। और फिर भी हम लोग सरवाइव कर रहे हैं, क्योंकि ये शायद आपको नहीं पता, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ जी, मुझे डस्ट एलर्जी भी है। अच्छा। मैं कहीं बाहर घूम लूँ तो मुझे एलर्जी हो जाती है। तो मैं 1 महीने से बहुत ज़्यादा बीमार हूँ। ऐसे ही है। लेकिन जो मेरे फैंस हैं, जो मुझे प्यार करते हैं, उनके लिए मैंने फिर भी गा दिया। हाँ, फिर भी गाया। और ये वैसे भी ये तोहफा है नए साल का, और क्योंकि अभी 1 दिन बाद ही नया साल जो है वो चढ़ने वाला है, उसका सूरज जो है वो तुलू होने वाला है। और अल्लाह करे वो साल हम सब के लिए कामयाबियों का, कामरानियों का साल और बहुत अच्छा साल गुजरे। तो 2023 कैसा रहा? अल्लाह का बहुत शुक्र है कि जब से मैं पैदा हूँ मेरा हर साल ही बहुत अच्छा रहा, और 23 तो बहुत ही अच्छा रहा।
और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला अगला साल भी पूरे पाकिस्तान के लिए, हमारी पाक फ़ौज के लिए, हमारे जितने भी लीडरान हैं उनके लिए बहुत अच्छा साल हो, इस मुल्क के लिए, क्योंकि हमने तो कोई कसर नहीं छोड़ी। अपने मुल्क को एड़ी चोटी का जोर लगा के हमने बर्बाद करना चाहा सबने, लेकिन फिर भी हमारा मुल्क कायम व दायम है। उसमें कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे बुजुर्गान दीन हैं जो इस मुल्क में हैं, उनकी वजह से, उनके सदके हमारा मुल्क अभी तक आबाद है। और अल्लाह ताला मैं ये दुआ करता हूँ कि हमारे मुल्क के हालात अगले साल जो अब है इससे 10 गुना ज़्यादा अच्छे हो जाएं। और अल्लाह से तो ज़्यादा मांगना चाहिए, मैं 100 गुना ज़्यादा कहता हूँ अच्छे हो जाएं। जितने लोग हमारे इस मुल्क में रह रहे हैं उनके लिए खुशहाली, जितने गरीब यहाँ पे रह रहे हैं, जिनके घर में चूल्हा नहीं जलता, उनके घर में अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा रिज़्क़ दे। मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि हमारा मुल्क बहुत आगे चला जाए। सही। तो जो इस मुल्क के यंगस्टर्स हैं 2024 में, उनके लिए क्या मैसेज देंगे? मैंने बहुत से यंगस्टर देखे हैं मरवा इस मुल्क में, जो इस मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं। शायद उनको यही नहीं पता, बाहर आप भी गई हैं, आप कनाडा अमेरिका सब घूमी हैं, तो आपने मुझे एक दिन कहा कि मुझे एहसास बाहर जाके हुआ कि हम किस मुल्क के यहाँ पे आके कैसे रहेंगे हम। तो वहाँ तो जो लोग ये कहते हैं जी मैं अमेरिका चला जाऊँ या कनाडा चला जाऊँ, वहाँ पे ट्रिपल मेहनत करना पड़ती है आपको। ट्रिपल मेहनत है, फिर वो जो आपको यहाँ पे उतनी मेहनत यहाँ पे करें, तो मैं समझता हूँ आप अच्छा भला अपना घर चला सकते हैं। ऐसे ही है। आपको अच्छी चीज़ें, मैं नौजवानों को यही कहूँगा अपने मुल्क में पढ़ के यहाँ पे काम करें। लेकिन मैं आपकी बात को काट रही हूँ कि यहाँ पर अभी जो नौजवानों में इनसिक्योरिटी पाई जाती है, मैंने बहुत से नौजवानों से बात की तो उनका यही कहना था कि हमें हर वक्त एक गैर यकीनी एहसास रहता है कि तहफ़्फ़ुज़ का एहसास नहीं लगता। मैं आपके अगर चैनल चला दे ये बात, गैर यकीनी का जो एहसास है ना, वो हमारे जितने भी चैनल्स हैं ना उन्होंने बनाया हुआ है। हमारे मुल्क में बहुत पॉजिटिव चीज़ें हो रही हैं, बहुत लोग पॉजिटिव काम कर रहे हैं, जो यहाँ पे लोग बिजनेस कर रहे हैं, पॉजिटिव चीज़ें होती हैं, लेकिन हम उसको दिखाते नहीं हैं। हम अपने मुल्क की हर नेगेटिव चीज़ को दिखाते हैं, हम हर नेगेटिव चीज़ अगले को भेज देते हैं कि ये मुल्क में नेगेटिव हो रहा है। आपको ये नहीं पता कि हमारा मुल्क ने किन किन लोगों को लोन दिया हुआ है। तो इंशाअल्लाह ताला घबराना नहीं है। मैं हमेशा कहूँगा आपको जी, आप पाकिस्तान में रहें, पाकिस्तान में काम करें, बाहर का ना सोचें, बाहर बहुत मुश्किल है। उसका सबूत आज आपने भी मोहर लगा दी मेरी बात पे कि बाहर ट्रिपल मेहनत करना पड़ती है। फिर आप यहाँ से कैसे वीज़ा लगा के बाहर जाएंगे, वीज़े लगते भी नहीं है। तो अपने मुल्क से प्यार करें, अपने मुल्क पर रहें अपने। बिल्कुल ऐसे ही है, हमारा मुल्क है तो हम हैं, तो अल्लाह करे ये पाकिस्तान जो है वो सलामत रहे और ऐसे ही तरक्की की मनाजिल तय करता रहे। वक्त जो है वो सदा एक सा नहीं रहता, आज अगर हालात बुरे हैं तो कल ठीक हो जाएंगे। और ऐसे स्टार्स जो कि आपको मोटिवेट कर रहे हैं कि पाकिस्तान से मोहब्बत करें और मेहनत का जज्बा रखें, क्योंकि अगर आप यहाँ पे भी मेहनत करेंगे तो आप कामयाब हो जाएंगे। बाहर के मुल्कों में भी बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ती है और नए साल में इन्होंने यही पैगाम दिया कि मेहनत के साथ काम करें और आगे बढ़ें और आगे ही बढ़ते जाएं और मुल्क से खसूसन प्यार करें। इसकी मिसाल आखिरी लाइन के अमार वहाँ पढ़ा है, वहाँ रेज हुआ है अमेरिका में, पाकिस्तान में आके रह रहा है, अपने आप को यहाँ आके मनवा रहा है। और यहाँ मनवाना बहुत मुश्किल काम है। यहाँ सबसे मुश्किल है, और मैं भी छोड़ के जा सकता हूँ पाकिस्तान, मेरे बाहर भी सब लिंक्स है, हमारे के पास पासपोर्ट भी है, सब कुछ है, लेकिन वो कहते हैं जो हमारे मुल्क में जो फील है वो पापा बाहर नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। और वाकई जो यहाँ पे फील है, जो यहाँ पर देसी खुराकें हैं, जो लाहौरी टच है, वो कहीं आपको नहीं मिलेगा। और ख्वाबों के शदाई भी लाहौर में हैं और तफरी के मौके भी बहुत ज़्यादा लाहौर में हैं। तो लाहौरी ख़ास तौर पे जो कि अभी स्मोक की लपेट में है, लेकिन ठीक हो जाएगा सब। और यहाँ पर मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। फिर मिलेंगे नई शख्सियत के साथ, आपकी कराएंगे मुलाकात।